नमस्कार बच्चों। आज हम राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्रोतों के अध्ययन करने से पहले हम थोड़े इतिहास के पिता इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इतिहास का शाब्दिक अर्थ ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। इतिहास के जनक यूनान के हेरोडोटस को माना जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने भारत का उल्लेख भी किया है। भारतीय इतिहास के जनक महाभारत के लेखक वेद व्यास को माना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। राजस्थान इतिहास के जनक का नाम जेम्स टोड कहे जाते हैं। जेम्स टोड 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ उदयपुर प्रांत के पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने पूरे राजस्थान में घोड़े पे घूम घूम के इतिहास का संकलन किया, इतिहास को सहेजा, स्थानीय शिलालेख, स्थानीय किंवदंतियाँ इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की। अतः कर्नल टोड को घोड़ेवाली बाबा कहा जाता है। उन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक का लंदन में 1829 में प्रकाशन करवाया। गौरीशंकर हिरानंद ओझा GH ओझा ने इसका सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद करवाया। इस पुस्तक का दूसरा नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया है। कर्नल जेम्स टोड की एक अन्य पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया इनकी मृत्यु के पश्चात 1837 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब हम राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 3 भागों में बांटा गया है: पुरातात्विक, पुरालेखकार्य और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक में जैसे सिक्के, शिलालेख, पुरालेखकार्य में हकीकत बही, हुकूमत बही। साहित्यिक में राजस्थानी साहित्य, संस्कृत साहित्य, ये सारे आते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों के बारे में जानते हैं। कॉइन सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में सिक्कों का व्यापार वस्तु विनिमय आधारित था। भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन 2500 ईसा पूर्व होता था। ये मुद्राएं खुदाई के दौरान खंडित अवस्था में प्राप्त हुई है, अतः इन्हें आज मुद्राएं भी कहा जाता है। इनमें विशेष प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं जिन्हें पंचमार कहा जाता है, जैसे नंदी, त्रिशूल इत्यादि। चंद्रमा बना हुआ है इन पे, किसी पे इनके चोट मार के बनाया जाता था चित्र, इसलिए इन्हें आदत सिक्के भी कहा गया है। राजस्थान के चौहान वंश ने राज्य में सर्वप्रथम अपनी मुद्राएं जारी की। उनमें द्रव्य में विशोपक तांबे के, रूपक चांदी के और दिनार सोने का सिक्का था। मध्य युग में अकबर ने राजस्थान में सिक्का एलची जारी किया। अकबर के आमेर से अच्छे संबंध थे, अतः सर्वप्रथम टकसाल खोलने की अनुमति प्रदान की गई। राजस्थान में अनेक रियासतों ने अपने अपने सिक्के प्रचलित किए। उन सिक्कों के अलग अलग नाम हैं। जैसे आमेर में कछवा शासन, राजवंश का शासन था। उन्होंने झाड़ से, अर्थात उस सिक्के के ऊपर झाड़ का चित्र बना रहता था। मेवाड़ में सिसोदिया चांदोड़ी, अर्थात चांदी के चांदोड़ी और सोने के सिक्के होते थे। मारवाड़ में राठौड़ विजय शाही था। महाराजा विजय सिंह के समय चांदी के सिक्के चले, उन्हें विजय शाही कहा गया। महाराजा गज सिंह के समय गद्दिया और फदिया नामक छोटे सिक्के चलते थे। अंग्रेजों के समय मुद्राओं में कलदार चांदी सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिन्हें कलदार कहा जाता है। शिलालेख, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम अशोक मौर्य ने शिलालेख जारी करवाए।
अब देखो राजस्थान के हम प्रसिद्ध शिलालेख उनके बारे में जानकारी। भाबरू का शिलालेख जयपुर के निकट बेराट या जिसे वर्तमान में विराटनगर कहा जाता है। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की पुष्टि होती है। वर्तमान में ये लेख कोलकाता म्यूजियम में है। अशोक का ये लेख पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में है। कनिंगम इस शिलालेख का अध्ययन के लिए कोलकाता ले गए थे। गोसुंडी चित्तौड़गढ़ में नगरी के नज़दीक गोसुंडी नामक स्थान पर प्राप्त प्रथम सदी का ये लेख संस्कृत में। इसमें भगवान विष्णु की उपासना की जानकारी प्राप्त होती है। चित्तौड़ का शिलालेख 911 ईस्वी में प्राप्त हुआ। बिजोलिया शिलालेख रचिता गुणभद्र 1170 ईस्वी का है। भीलवाड़ा जिले के पठारी बाग से प्राप्त इनमें शाकंभरी के चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि इन्हें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों बताया गया है। चिरवे ये उदयपुर से प्राप्त है 1273 ईस्वी में। इस शिलालेख से गोहिल वंश की शासन की जानकारी मिलती है। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख 1428 मेवाड़ से। इसमें भील जनजाति और गोहिल वंश के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त होती है। आमेर 1612 ईस्वी का मानसिंह प्रथम के समय का। मानसिंह द्वारा आमेर क्षेत्र जम्मू रामगढ़ दुर्ग बनाए जाने का उल्लेख है। इस लेख में कुशवा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। इसमें बताया गया है कि कछवा वंश या कुशवा वंश की उत्पत्ति भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश से मानी गई है। राज प्रशस्ति 1676 में महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील बनवाई और झील की पाल के उत्तरी भाग में जिसे नौचौकी कहा जाता है 25 काले संगमर की विशाल शिलाओं पर संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास दर्ज करवाया, जिसे राज प्रशस्ति कहा गया है। और इसके सूत्रधार या लेखक रणछोड़दास भट्ट थे। फारसी भाषा के शिलालेख इनमें 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। हालांकि ये सम्राट विशल देव के समय का एक संस्कृत पाठशाला था, जिसे तोड़वा के कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवा दिया। धाइबी पीर की दरगाह का लेख 1303 ईस्वी में चित्तौड़ से प्राप्त फारसी लेख है। इसमें ये लिखा गया है कि चित्तौड़ दुर्ग को महाराणा रतन सिंह से प्राप्त करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पे इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। शाहबाद 12 का शिलालेख 17वीं शताब्दी का है। इसमें औरंगजेब ने गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर लगाया था, इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ताम्रपत्र किरोदा का ताम्रपत्र 15वीं शताब्दी का है। राणा कुंभ द्वारा किए गए प्रायश्चित का वर्णन है, साथ ही मेवाड़ की धार्मिक स्थिति प्राप्त होती है। पूरा लेखागार स्रोत अर्थात प्राचीन समय में राजा महाराजा महत्वपूर्ण अवसरों पे बहियों में विभिन्न प्रकार के लेख लिखा करते थे। ये अलग अलग बहियाँ होती थी, जैसे हकीकत बही राजा के दिनचर्या से संबंधित, हुकूमत बही राजा के आदेशों की नकल, कमठाना बही भवन एवं दुर्गों के निर्माण से संबंधित, किस दुर्ग को किस समय बनाया गया, कितना पैसा लगा, कौन कौन उसमें प्रमुख कारीगर था, इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। खरीदा बही पत्राचार के बारे में जानकारी मिलती है, साथ किन किन शासकों के साथ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ राजा ने पत्र व्यवहार किया। राज्य अभिलेखागार बीकानेर में उपयुक्त बहियाँ संग्रहित है। कुछ बहियाँ राष्ट्रीय पुरालेखा विभाग दिल्ली में है। साहित्यिक स्रोत राजस्थान साहित्यिक स्रोत है। इनमें पृथ्वीराज रासो सुंदरवरदाई द्वारा, बीसलदेव रासो नरपति नाले द्वारा, हमीर रासो जोधराज, हमीर रासो सारंगधर, संगत रासो गिरधराशिया, बिली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर वाले, असलदास खिचरी वजनिका शिवदास गार्डन, कन्नड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, पाथल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया, धरती दोहरारी कन्हैयालाल सेठिया, लीलटास कन्हैयालाल सेठिया, रूठी रानी चेतावनी रुचुंगटियों केसरी सिंह भारत,
राजस्थानी कहावत मुरलीधर व्यास, राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालस। इसके अलावा कुछ ख्यातियाँ भी जैसे नैन से ख्यात, मारवाड़ रफ, फरगना विगत। संस्कृत साहित्य में भी राजस्थान का इतिहास मिलता है, जैसे कि पृथ्वीराज विजय, जयन कश्मीरी, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, हमीद मध्यवर्धन, जयसिंह सूरी, कोल्लेमला उद्दोसन सूरी, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, नृत्यरत्न कौश राणा कुंभा, भाषाभूषण जसवंत सिंह, एकलिंग महात्म्य कान्हाजी व्यास, ललित विग्रह कवि सोमराज। फारसी साहित्य से भी हमें तत्कालीन राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चचनामा सिंध में मोहम्मद बिन कासिम के राजा दाहिर पे आक्रमण से पूर्व का इतिहास इसमें चचनामा था। चच दाहिर के पिता का नाम था। विपता उल पुत्र अमीर खुसरो, खजान उल पुत्र अमीर खुसरो, तुजुके बाबरी बाबर, हुमायूनामा गुलबुद्दीन बेगम, आयन अकबरी अबुल फजल, तुजुके जहांगीर जहांगीर, तारीख राजस्थान कालीराम कायस्थ, वाक़या राजपूती मुंशी ज्वाला शाह। इन सब से हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हमने इसमें पढ़ा पूरा लेखीय सामग्री, पूरा लेखागारीय सामग्री, प्राचीन शिलालेख, सिक्के, साहित्य इत्यादि से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे।